नमस्ते दोस्तों, डेट है आज का 22 मई 2020 और स्वागत है आपका वेब स्वाद एंड स्टडी के वकेब डिस्कशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वकेब है स्टॉप गैप। स्टॉप गैप मीन्स ए पर्सन और थिंग दैट प्रोवाइड्स ए टेम्पररी सॉल्यूशन, यानी कि अस्थायी व्यवस्था के रूप में कोई व्यक्ति या वस्तु द्वारा जो व्यवस्था की जाती है तो उसको बोलते हैं अस्थायी व्यवस्था को किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा की जाती है उसको बोलते हैं स्टॉप गैप। तो यानी एक पर्सन यानी कोई व्यक्ति या वस्तु थिंग दैट प्रोवाइड जो प्रोवाइड करती है, क्या करती है, टेम्पोररी सॉल्यूशन, अस्थायी जो समाधान प्रोवाइड कराती है, तो उसको बोलते हैं स्टॉप गैप। स्टॉप गैप को याद करने के लिए इसको दो वर्ड्स में तोड़ते हैं, स्टॉप और गैप। स्टॉप का मतलब रुकना होता है, गैप का मतलब एक तरह से बीच में इंटरवल होता है। तो इसको एक तरह से फनी सेंटेंस बनाते हैं। खुद को स्टॉप करके दूसरों के गैप को भरने वाले अस्थायी व्यवस्था ही कर सकते हैं। खुद को स्टॉप करके गैप को भरने वाले लोग क्या कर सकते हैं, अस्थायी व्यवस्था ही कर सकते हैं। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। तो हमारे चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है टाइड ओवर। एक फ्रेजल वर्ब है, मीन्स टू सपोर्ट और इनेबल टू सर्वाइव टेम्परली, यानी पार लगाना, यानी किसी को सपोर्ट करना और उसको इनेबल करना कि वो सर्वाइव जिंदा रहे टेम्पर अस्थायी रूप से थोड़ी देर के लिए। तो एक थोड़ी देर के लिए उसको पार लगा दिया। टायर्ड आया, टायर्ड का मतलब एक तरह से ज्वार भाटे होते हैं। तो टायर्ड में क्या आदमी फंस गया और उसको टायर्ड को ओवर यानी उसको ख़त्म कर दिया। तो आपने कि टायर्ड को ओवर कर दिया मतलब उसकी जो टायर्ड का मतलब कठिनाइयाँ आई, कठिनाइयों को आपने एक तरह से हेल्प करके सपोर्ट करके उसको मिटा दिया। तो एक तरह से आपने उसकी सहायता कर दी, आपने उसकी पार लगा दी, नौका पार कर दी जैसे बोलते हैं ना। तो टायर्ड ओवर, तो इसको अगर याद करना चाहो तो दो वर्ड्स में टायर्ड और ओवर से आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है स्पास। इसमें आर जो है एक तरह से साइलेंट है, स्पास बोलते हैं। स्पास मीन्स स्मॉल इन नंबर्स और अमाउंट, ऑफन स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, यानी कि अपर्याप्त है, जो कम है संख्या में या संख्या या मात्रा में, स्मॉल है छोटा है यानी कम है, और प्राय अधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है जिसे विरल भी बोलते हैं। तो एक तरह से स्पास का मतलब हो गया एक तरह से अपर्याप्त और अधिक क्षेत्र पर फैला हुआ। स्प्रेड का मतलब होता है फैला हुआ। इसको याद करने के लिए स्पास को स्पर्श से कोरिलेट करते हैं फनी वर्ड्स में। स्पर्श बोलते हैं टच करने को। तो स्पर्श से अब एक फनी सेंटेंस बनाते हैं। कटेड़ा के फूल को स्पर्श करते ही वह फैल जाता है। कटेड़ा जो होता है उसका फूल क्या होता है, स्पर्श करते ही फैल जाता है, तो फैला हुआ हो जाता है। तो सो होप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है बटरेस। बटरेस मीन्स टू सपोर्ट और सस्टेन, मतलब सहयोग करना, एक तरह से सपोर्ट करना। तो बटरेस का सपोर्ट और सस्टेन का मतलब बरकरार रहना और एक तरह से अपने को बनाए रखना, और सपोर्ट का मतलब सहारा लगाना। तो एक तरह से बट रेस को याद रखना चाहो तो से दो फनी वर्ड्स में तोड़ सकते हैं। बट BUTT, इसको बूट से कोरिलेट करो और रेस को दौड़ से कोरिलेट करो। बूट का रेस, बूट रेस। तो बूट ही होते हैं जो रेस में सपोर्ट करते हैं। एक तरह से फनी सेंटेंस बनाया, बूट यानी जूते ही वैसे वो होते हैं जो रेस में सपोर्ट करते हैं। बूट रेस, बट रेस का मतलब हो गया एक तरह से सहयोग करना। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है इक्विपॉज। इक्विपॉज मतलब ए सिचुएशन इन विच थिंग्स आर परफेक्टली बैलेंस्ड, यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें वस्तुएं परफेक्टली यानी पूर्णतया, यानी कि एक तरह से पूरी तरह बैलेंस्ड है, संतुलन में है। तो इसे बोलते हैं समता की अवस्था, समता या संतुलन की अवस्था। इक्विपॉइज का मतलब हो गया क्षमता या संतुलन। इसको याद रखना चाहो तो इसे दो वर्ड्स में तोड़ सकते हैं, इक्वी और पॉइज। इक्वी मतलब इक्वल, इससे कोरिलेट करो, पॉइज को पोजीशन से कोरिलेट करो। तो इससे फनी सेंटेंस बना सकते हैं, जब वस्तुएं इक्वल पोजीशन पर होती है तो समता या संतुलन में रहती है। जब वस्तुएं इक्वल पोजीशन में होती हैं तो समता या संतुलन में रहती है। तो सो होप आप इसको आराम से इक्विपॉइज मीन
समता या संतुलन आराम से मेमोराइज कर सकोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है कल। कल मीन्स टू किल ए नंबर ऑफ एनिमल्स इन ए ग्रुप टू प्रिवेंट द ग्रुप फ्रॉम बिकमिंग टू लार्ज, यानी कुछ पशुओं को मार देना ताकि उनका झुंड बहुत बड़ा ना हो जाए, एक तरह से छटाई करना। किल का मतलब होता है मारना, कल भी एक तरह से मारना हो गया। तो किल ए नंबर ऑफ एनिमल्स इन ए ग्रुप, एक समूह के अंदर। टू प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, यानी एक तरह से झुंड बड़ा हो जाने से रोक देना उसको। और मीनिंग आपको शायद सभी याद होगी। तो कल को एक तरह से किल करना ही हो गया, लेकिन ये एक संदर्भ विशेष में है। किस संदर्भ में? कि एक तरह से पशुओं के संदर्भ में है, और वो भी किस संदर्भ में? झुंड बड़ा ना होने देने के लिए एक तरह से छटाई करना। तो कल को एक तरह से किल से कोरिलेट करके आराम से मेमोराइज कर सकते हैं, कल किल, कल किल। तो सो होप आपको मेमोराइज हो गया होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अपना इनक्लूसिव। इनकंक्लूसिव का मतलब हो गया नॉट गिविंग और हैविंग ए रिजल्ट और डिसीजन एंड निर्णायक, यानी जिसका सार, जैसे कंक्लूजन निकालते हैं आप, इनका मतलब नहीं, और कंक्लूजिव यानी कंक्लूजिव नहीं है, निर्णायक नहीं है, उसका कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। कंक्लूजन क्या होता है? जैसे आपने कोई एक तरह से कोई स्टडी की एक चैप्टर की, और उसमें क्या था मेन चीज़ें, वो आपने उसका कंक्लूजन निकाला कि इसमें जैसे चीज़ें थी, दिस एंड दैट, और आपने उसके बारे में एक तरह से अपना एक मंतव्य बना लिया, एक विचार बना लिया कि इसमें ये चीज़ें थी। तो एक तरह से आपने कंक्लूजन निकाल दिया उसका, तो यानी आपने एक तरह से डिसीजन ले लिया उसके बारे में, तो यानी निर्णय ले लिया। तो इनकंक्लूसिव का मतलब हो गया जिसका निर्णय नहीं लिया जा सकता, जिसका सारांश नहीं निकाला जा सकता, जिसका एक रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता, तो वो हो गया इनकंक्लूसिव। तो इनकंक्लूसिव को एक तरह से आराम से आप कंक्लूजन से कोरिलेट करके मेमोराइज कर सकोगे, फनी वर्ड्स की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर, आउस्ट। नेक्स्ट मीनिंग है आउस्ट मीन्स ड्राइव आउट और एक्सपेल, किसी समवन को, फ्रॉम कहाँ से, ए पोजीशन और प्लेस, यानी किसी जगह को उसकी जो पोजीशन है, यानी उसके एक तरह से अवस्था है, पद है, वहाँ से पहले से जगह से एक तरह से एक्सपेल कर देना, यानी बाहर निकाल देना, ड्राइव आउट कर देना, बाहर बेदखल कर देना। तो एक तरह से बाहर निकालना या बेदखल करना हो गया आउस्ट का मतलब। तो आउस्ट को अगर मेमोराइज करना चाहो तो इसे एक तरह से आउट से कोरिलेट कर सकते हैं। तो आउस्ट, आउट, आउस्ट, आउट का मतलब बाहर होता है, तो इससे फनी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि किसी को प्रॉपर्टी से आउट कर देना मतलब बेदखल कर देना, यानी कि आउट कर देना, किसी को प्रॉपर्टी से आउट कर देना मतलब कि बेदखल कर देना। तो सो होप आउट का मतलब बाहर निकालना, बेदखल करना, आपको एक तरह से मेमोराइज हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है एडमंट। एडमंट मीन्स रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड, यानी कि अटल है, जो जिद्दी है। रिफ्यूजिंग मना करना, किसके लिए? टू बी परसुएडेड, मना, उसको मना रहे हैं किसके लिए? किसी चीज़ के लिए, तो मतलब मान नहीं रहा वो आदमी। टू चेंज वंस माइंड, और किसी का जो मन जो माइंड चेंज करने हैं उससे मना कर देना, रिफ्यूजिंग कर देना। तो एक तरह से अटल हो जाना, जिद्दी हो जाना, एक तरह से बात नहीं मानना, तो एडमंट बोलते हैं इसे। तो एडमंट को एक तरह से जिद्दी को मेमोराइज करने के लिए इसे दो फनी वर्ड्स में तोड़ सकते हैं। एड से अड, और एम मैन, इससे एडमैन, अडमैन, अड़मेन, अड़मेन। तो इसे एक फनी सेंटेंस बनाते हैं। वो आदमी अपनी हर बात पर अड़ जाता है, वो मैन अपनी हर बात पर अड़ जाता है, मतलब कि वो बहुत जिद्दी है। अड़मैन, अड़मैन, अडमंट को थोड़ा अड़मैन, वो आदमी मैन हर बात पर अड़ जाता है, अपनी हर बात पर अड़ जाता है, मतलब कि वो बहुत जिद्दी है, एडमेन, एडमेंट यानी बहुत जिद्दी। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सके होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है स्टेप्ड असाइड। स्टेप्ड असाइड का मीनिंग हो गया एक तरह से टू लीव एन ऑफिशियल पोजीशन और जॉब, यानी किसी दूसरे के लिए जगह खाली कर देना, यानी लीव यानी छोड़ देना, एन ऑफिशियल पोजीशन और जॉब, एक तरह से एक तरह आधिकारिक जो पोजीशन थी यानी अवस्था थी, यानी कि एक तरह से आधिकारिक उसकी सिचुएशन, एक तरह से पद पे था वो, उसको छोड़ दिया, या जॉब यानी जो उसमें जॉब में था, नौकरी थी, उसको छोड़ दिया, स्टेप्ड असाइड हो गया वो। तो एक तरह से किसी दूसरे के लिए जगह खाली कर दी, जैसे कांग्रेस प्रेसिडेंट है राहुल गांधी ने, उसको छोड़ दिया, अपनी मम्मी के लिए स्टेप्ड असाइड हो गया वो। इसको एक तरह से मेमोराइज करने के लिए स्टेप असाइड, ये तो सेकंड फॉर्म थी, स्टेप्ड असाइड, स्टेप असाइड भी हो गया, स्पष्ट फॉर्म है इसका। तो स्टेप असाइड मतलब एक तरह से खाली जगह करना। तो एक तरह से स्टेप यानी
एक तरह से एक कदम आगे चलना यानी पैदल चलना, स्टेप स्टेप का मतलब एक तरह कदम या पदम, कदम या पैदल। तो स्टेप असाइड यानी साइड में अपने कदमों को करना, मतलब एक तरह से बाहर अपनी जगह खाली कर देना। तो स्टेप साइड में करके ही कोई आदमी अपनी जगह खाली करता है। स्टेप को साइड में करके ही कोई आदमी अपनी जगह खाली करता है। इस तरह से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की और नेक्स्ट मीनिंग है इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट मीन्स ए फॉर्मल चार्ज और अक्यूजेशन ऑफ ए सीरियस क्राइम, मतलब कि अभियोग। इंडाइटमेंट में सी है जो साइलेंट है, इंडिक्टमेंट या इंडाइटमेंट नहीं है ये, इंडाइटमेंट DIT ओनली, सी इसमें साइलेंट है, इंडाइटमेंट। तो इंडाइटमेंट का मतलब हो गया अभियोग, एक फॉर्मल चार्ज, सामान्यतः फॉर्मल का मतलब जो होता है सामान्य है, जो होता है औपचारिक होता है। तो औपचारिक जो चार्ज है एक तरह से दोषारोपण करना किसी को, और अक्यूजेशन ऑफ ए सीरियस क्राइम यानी किसी जो सीरियस गंभीर और क्राइम अपराध का किसी को अपराधी बनाना या उस पर चार्ज लगाना यानी अभियोग करना, इंडाइटमेंट करना हो जाता है। इंडाइटमेंट को अगर मेमोराइज करना चाहो तो एक तरह से इसे फनी वर्ड्स में तोड़ सकते हैं। इंडाइटमेंट एक तरह से फनी वर्ड्स में तोड़ा, इन यानी में और DICT दिक्कत, इन यानी में और DICT दिक्कत, दिक्कत में, तो दिक्कत में। तो इससे फनी सेंटेंस बनाते हैं। जब अभियोग लगाया जाता है तो दोषी को जेल में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब अभियोग लगाया जाता है तो दोषी को जेल में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अभियोग यानी इंडाइटमेंट, और इन दिक्कत, इंडाइटमेंट से क्या हो जाता है, दोषी इन दिक्कत में आ जाता है। तो इंडाइटमेंट यानी दिक्कत में, एक तरह से अभियोग हो गया और दिक्कत में आ जाना, एक तरह से फनी सेंटेंस हो, फनी वर्ड्स हो गया इसका। तो एक तरह से आराम से आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अपना कैपिचुलेशन। कैपिचुलेशन जो भी बोले से, कैपिचुलेशन और कैपिचुलेशन भी बोलते हैं से। तो मीन्स इसका एन एग्रीमेंट और सेट ऑफ कंडीशंस यानी आत्मसमर्पण कर देना, एक तरह से एक संधि कर लेना, एग्रीमेंट यानी समझौता कर लेना, सेट ऑफ कंडीशंस और एक तरह से शर्तों का एक समूह यानी एक तरह से शर्तों को मान लिया, तो एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। और इससे एक तरह से मेमोराइज करना चाहो तो कैप टू लेट, एक तरह से फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं, कैप टू लेट। और कैप टू लेट से फनी सेंटेंस बनाते हैं। कई बार पुलिस को भी आतंकवादियों के सामने सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करना पड़ जाता है। कई बार पुलिस को भी आतंकवादियों के सामने सरेंडर करना पड़ जाता है। उस समय आतंकवादी यही तो कहता है कि तू कैप उतार और नीचे लेट जा, कैप तू उतार और नीचे लेट जा। कैपिचुलेशन यानी आत्मसमर्पण करना, यानी तू आत्मसमर्पण कर दे, तो कैप तू उतार और नीचे लेट जा, कैप तू उतार और नीचे लेट जा, कैपिचुलेशन यानी आत्मसमर्पण। तो एक तरह से आपको मेमोराइज हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है इंटरवेंशन, मीन्स द एक्शन ऑफ बिकमिंग इंटेंशनली इन्वॉल्व। इंटेंशनली मतलब जानबूझकर, इंटेंशनली यानी जानबूझकर, इन्वॉल्व यानी शामिल होना, इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन कठिन अवस्था में, इन ऑर्डर टू किस लिए, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए या प्रिवेंट इट या इसे रोकने के लिए, फ्रॉम गेटिंग वर्स और ज़्यादा ख़राब होने से उसे रोकने के लिए या उसे सुधारने के लिए, कठिन जो सिचुएशंस होती है उसमें एक जानबूझकर खुद को शामिल करना, हस्तक्षेप करना कहलाता है इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप। एक तरह से इसे मेमोराइज करने के लिए फनी वर्ड्स में तोड़ सकते हैं इंटरवेंशन। तो इंटर और वेंशन, वेंशन, तो एक तरह से इंटरवेंशन, इंटर यानी ENTER से कोरिलेट करो, इंटर यानी एक तरह से एंटर करना, अंदर जाना, और वैन VEN को WHEN वैन यानी जब, यहाँ और TION सन को SON सन यानी पुत्र से कोरिलेट करो। और इससे एक फनी सेंटेंस बनाओ, पड़ोसी तभी एंटर करके हस्तक्षेप करते हैं, पड़ोसी तभी पड़ोसी वैन करते हैं, एंटर कब करते हैं, व्हेन दे एंटर, पड़ोसी तभी एंटर करते हैं जब, और एंटर करके क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, कब करते हैं, जब बेटा यानी सन बाप के साथ झगड़ने लगता है, जब बेटा बाप के साथ झगड़ने लगता है तभी पड़ोसी एंटर करके एक तरह से हस्तक्षेप करते हैं। जब सन बाप के साथ एक तरह से झगड़ने लगता है तो पड़ोसी एंटर करके एक तरह से
हस्तक्षेप करते हैं, इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप। तो सो होप आप उसको मेमोराइज कर सके होंगे। हमारी आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको यह डिस्कशन अच्छा लगा तो आप इस हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।